जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए पॉलिटी के क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें से लगभग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आज के सेशन को आप लोगों को पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग एक है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है, ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए इसका राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं वित्त आयोग, तो वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखना है वित्त आयोग किस में है, तो अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आज के सेशन को आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस क्लास से 1 से 2 प्रश्न 99% तक छपने की पूरी चांसेस है। इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो को जरूर देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? सोच समझ कर आंसर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इसका राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। बात करते हैं किस भाग में बताया गया है, तो भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। और मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी में जो है अनुच्छेद 36 से 51, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। किस भाग में है, तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 5 से 11, तो इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग किस में, तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 1 से 4, इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और किस भाग में वर्णन किया गया है, तो भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णन किया गया है, ध्यान रखना है। चलिए इस शिक्षक आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सही से आप लोग सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब अंगीकार किया था? चलिए आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और संविधान को कब अंगीकार किया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको उस समिति का नाम बताना है जिसके सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को ऐड किया गया था। तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में 1976 ईस्वी में ऐड किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, उसी में ऐड किया गया था, ध्यान रखना है। किस देश से लिया गया है, तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय संसद में शामिल है, तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल है, ध्यान रखना है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के
पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के और हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को भी अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है। इसके अलावा साथ ही 35 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को भी कवर किया गया है। और ध्यान रखना है, डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास चलता है। इसके अलावा साथ ही सुबह 5 बजे, ध्यान रखना है, सुबह 5 बजे इस एग्जाम के लिए वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास भी चलता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? चलिए आंसर करेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ था? आंसर करेंगे। चलिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे अंगीकार कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना है, और अस्थायी कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? चलिए आंसर करेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था और एकता अखंडता जोड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजनीति न्याय को नहीं ऐड किया गया था। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को। और बात करते हैं ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? चलिए आंसर करेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सही जवाब है भाग 20 में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख है? सोच समझ कर आंसर करना है। और यह प्रश्न बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख है? तो इसमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और कौन सा राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था, ये ध्यान में रखना है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसमें छत्तीसगढ़ राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड, और ऑप्शन डी में जो है 2 जून 2014 इसमें तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? चलिए आंसर करेंगे। और सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 17 में वर्णन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए। देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले 7 मौलिक अधिकार था लेकिन अभी 6 है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? चलिए आंसर करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 ए में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह किसे संबोधित करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह किसे संबोधित करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। तो कुल 14 राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? चलिए आंसर करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? इसका सही जवाब है 12 वर्ष तक रहे थे। कब से कब तक? 1950 से 1962 तक रहे थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चलिए आंसर करेंगे। राज्यसभा में सीटों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बात करते हैं अधिकतम, तो अधिकतम 250 याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 है, ध्यान रखना है। लेकिन लोकसभा में पूछे कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम 552 और वर्तमान में कितना है? तो 545 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना? तो 80 याद रखना है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे तो 31 हो जाएगा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें राज्यसभा तो 6 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? चलिए आंसर करेंगे। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है? चलिए आंसर करेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? इसका सही जवाब है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब है राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और केंद्र सरकार का कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? सोच समझ का आंसर करना है। 75, 243, 16 या फिर डी 40। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। विधानसभा की बात करें यानी कि एमएलए तो 243 हो जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो 16 सीट है और लोकसभा की 40 सीट है। सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर करेंगे। और वित्त आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज किसका विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो बात करते हैं, पहले अनुसूची की संख्या 8, लेकिन अभी कितना है? तो 12 अनुसूची है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें भोजपुरी नहीं आता है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? चलिए आंसर करेंगे।
और आपको ध्यान रखना है आपातकाल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक है राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 में बताया गया है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन जो कि 356 में बताया गया है। और तीसरा आपात होता है वित्तीय आपात जो कि 360 में बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? सही जवाब है अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी में जो है अनुच्छेद 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भाग की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वां, 69वां, 42वां या फिर डी 60वां? यहाँ पे 6 लिखा गया है, 60वां होगा। तो इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी में 69वां है, यह संशोधन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी में 42वां है, यह संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है, ध्यान रखना है। और 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, नागौर से शुरू किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? चलिए आंसर करेंगे। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही जवाब है एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? चलिए आंसर करेंगे। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो देखिए, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें पावर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है, लेकिन ऑप्शन में देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए समवर्ती भी दिया गया है, समवर्ती राज्य भी दिया गया है। तो क्या होगा? तो ये जो है शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची, जिसमें पावर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। तो 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नहीं होगा क्योंकि समवर्ती राज्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं आपको बताना है। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन, ये किसने कहा था? ये प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चलिए आंसर करेंगे। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस पर स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? चलिए आंसर करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो इसका सही जवाब देगा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 350 ए में याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है और मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ आपको 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए। इस तरह से लगभग 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से फिर से बोल रहे हैं, इस सेशन को आप लोगों को 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 99% छपने की चांसेस है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।